9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस फाइज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। जस्टिस फाइज ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया। चीफ जस्टिस को तमाम जजेस की राय लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक्ट मुअत्तल किया गया। मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। मुकदमात सुने तो ये आईनी मौकिफ के खिलाफ होगा। चीफ जस्टिस ने कभी मेरे मौकिफ की तरदीद नहीं की। सिविलियंस ट्रायल केस से दस्तबरदार नहीं हुआ। IMF की एक और शर्त पूरी। स्टेट बैंक ने दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। मरकजी बैंक ने बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाजत दे दी। अब तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। ज़र मुबादला से बंदरगाह पर फंसे कंटेनर रिलीज कराए जा सकेंगे। MD IMF से मुलाकात अच्छी रही। MD को बताया कि तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। अब प्रोग्राम बोर्ड में मंजूर होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF प्रोग्राम की निगरानी इसाक डार कर रहे हैं। वज़ीर खजाना के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से फ्रैंक मुलाकातें। पेरिस में चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मुआशरती ताउन पर बातचीत। ली की जियांग ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल की। कहा कि पाकिस्तानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म की जर्मन चांसलर और सदर यूरोपीय कमीशन से भी मुलाकात। सलाह मुतासरीन के लिए इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। सिविलियंस का केस फौजी अदालत में चल सकता है। सिविलियंस के फौज को बगावत पर उकसाने पर केस फौजी अदालत में चलेगा। ये गलत है। फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा देखना होगा ATC ने किस बुनियाद पर केस फौजी अदालत मुंतकिल किए। कोशिश है केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। समाअत 26 जून तक मुलतवी। अगर हमने पाकिस्तान को मिसाइल से निकालना है तो हमें दिन रात मेहनत करना है। अपने ही किए हुए वादे को भूल जाएंगे जो हमने दुनिया से किया या जो हमने अपने से किए, तो ना हमारा दुनिया के सामने वो क्रेडिबिलिटी रहेगा। सियासी मैदान को छोड़ के उनकी रेड लाइंस क्रॉस करना शुरू कर दिए, उनके इदारे पे हमला आवर हुए, तो फिर उन सब के खिलाफ एक्शन होना शुरू हो। अगर आप हमारा यादगार यशोदा पे हमला करेंगे तो हम इमोशनल ही होंगे। इस बंद गली में हमारा पूरी जमहूरी निजाम ना दिखेला। अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे। ऐसा नहीं कर सकते तो अदालत को ताला लगा दे। कोई मुल्क सियासत के नाम पर हमले की इजाजत नहीं देता। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में जारहाना अंदाज। मजीद कहा शहबाज शरीफ नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम हैं। आसिफ जरदारी यारों के यार हैं। शहबाज शरीफ जैसा मेहनती आदमी नहीं देखा। अदलिया के फैसलों की ताकत जो है वो गैर जानबदारी में है। इस मुल्क का इंसाफ का सबसे बड़ा ईवान और वहाँ पे जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो किस किस्म के अल्फाज और किस तरह के जो है वो तबसरे जो है वो हो रहे हैं। अदालत का ये इख्तियार नहीं है कि वो कानून के ऊपर बैठे, वो कानून के खिलाफ फैसला करे। अंदेशा है इस फैसले का हाल भी 14 मई के फैसले जैसा ना हो। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा इस अदालत को नहीं मानता। बेंच फिर भी मजीद और फैसले करने को तैयार है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले मर्जी के बेंच बनाना बेकार है। मर्जी के फैसलों में कुव्वत नहीं होती। फैसले इंसाफ की बुनियाद पर होने चाहिए। बाबा रहमता इस वक्त जिल्लत का शिकार है। जरदारी धोखा नहीं देता। नून लीग को भी धोखा नहीं दूंगा। मिसाक मईशत पर दस्तखत करने को तैयार हैं। उम्मीद है दीगर पार्टियां भी ऐसा करेंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का एप्टमा इजलास से खिताब। कहा मुल्क को गरीब समझने वाले अहमक हैं। ये बात इस्लामाबाद में बैठे लोगों को समझ नहीं आती तो मैं क्या करूं। सनती तरक्की पाकिस्तान को अमीर बनाएगी। ज़र मुबादला ज़खायर का $100 अरब का ख्वाब जरूर पूरा होगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौरियों को एक तोहफा। मोहसिन नकवी ने लाहौर ब्रिज मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर ब्रिज मंसूबा 19 मई 2021 को शुरू किया गया था। मंसूबा लेस्को और रेलवे इशूज के बायस मुसलसल 2 साल ताखीर का शिकार रहा।
मंसूबा इल्तबा का शिकार होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना था। मोहसिन नकवी की अनथक कोशिशों से मंसूबा मुकम्मल हुआ। फ्लाईओवर पर 1 अरब से ज़ायद लागत आई। कच्चे का 80% इलाका डाकुओं से क्लियर करा लिया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने खुशखबरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पुलिस बहादुरी से डाकुओं का मुकाबला कर रही है। कच्चे के इलाके में स्कूल और डिस्पेंसरी बनाएंगे। मसाइल के हल के लिए कोशिश हैं। अमन और अमान की सूरत हाल मुसलसल बेहतर होती नजर आएगी। टाइटैन आबदोज का मलबा टाइटैनिक जहाज के करीब से मिल गया। आबदोज में सवार 500 अफराद की मौत प्रेशर चैम्बर को नुकसान के बायस हुई। लाशें मिलने का इम्कान बहुत कम। माहिरीन का कहना है मलबे के अहम टुकड़ों का मुआयना और तहकीकात के बाद ही हकाइक सामने आ सकेंगे। पानी का हलाकत खेज दबाव टाइटैन के तबाह होने का सबब भी हो सकता है। खदीजा शाह से अमेरिकी कौंसलेट के नुमाइंदे की मुलाकात कोट लखपत जेल में तकरीबन 1 घंटा मुलाकात हुई। खदीजा शाह की रिहाई से मुतल्लिक कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। खातून जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार हैं। 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस फाइज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। जस्टिस फाइज ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया। चीफ जस्टिस को तमाम जजेस की राय लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक्ट मुअत्तल किया गया। मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। मुकदमात सुने तो ये आईनी मौकिफ के खिलाफ होगा। चीफ जस्टिस ने कभी मेरे मौकिफ की तरदीद नहीं की। सिविलियंस ट्रायल केस से दस्तबरदार नहीं हुआ। IMF की एक और शर्त पूरी। स्टेट बैंक ने दरामदात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। मरकजी बैंक ने बैंकों को ज़र मुबादला की फराहमी की इजाज़त दे दी। अब तमाम दरामदात के लिए बिला तफरीक ज़र मुबादला फराहम होगा। ज़र मुबादला से बंदरगाह पर फंसे कंटेनर रिलीज कराए जा सकेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका भारत एलामिये को गैर जरूरी, एकतरफा और गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मुश्तरका बयान में सख्त रद्द-ए-अमल में कहा, यह हवाला सिफारती उसूलों के मनाफी है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। आलमी बरादरी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कोशिशों और कुर्बानियों को बारहा तस्लीम किया। और ईद की आमद मवेशी मंडियों में रश। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में हजारों जानवर पहुंचा दिए गए। खूबसूरती के हिसाब से दाम। बैलों की जोड़ी दिलों को भाए। सगिया मंडी में आए राजा पाकिस्तानी के बड़े नखरे। लाहौर द पावा के लिए 6 लाख डिमांड। खरीदार कम, विंडो शॉपिंग ना।